नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतों के मामले में महानिदेशालय नागरिक उड्डयन यानी कि डीजीसीए ने प्रारंभिक जांच में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में कुछ इंस्पेक्टरों को दोषी पाए जाने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो की निगरानी करने वाले अपने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को नौकरी से हटा दिया है। सभी इंस्पेक्टर इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन की जांच से जुड़े थे। माना जा रहा है कि जांच और निगरानी में हुई लापरवाही की वजह से डीजीसीए को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे और इनकी जिम्मेदारी एयरलाइंस खासतौर पर इंडिगो की सुरक्षा एवं ऑपरेशनल ओवरसाइट की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले फ्लाइट संचालन में रुकावट और एयरपोर्ट पर यात्रियों की दिक्कतों पर केंद्र और डीजीसीए से सख्त सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि ऐसी अचानक स्थिति पैदा ही क्यों हुई और यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को संभालने और उनकी परेशानी रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ यात्रियों की परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी भी शामिल है। अदालत ने पूछा कि यात्रियों को मुआवजा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई और एयरलाइन स्टाफ की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। अदालत ने एयर टिकटों में भारी बढ़ोतरी पर भी गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जो टिकट पहले 5,000 में मिलते थे वो बढ़कर 30,000 से 35,000 कैसे पहुंच गए। बेंच ने पूछा कि संकट के समय दूसरी एयरलाइंस को इतना लाभ उठाने की अनुमति कैसे मिल गई, इतना ऊंचा किराया चार्ज करना कैसे संभव है। जवाब में एएसजी चेतन शर्मा ने बताया कि पूरी कानूनी सिस्टम लागू है और केंद्र लंबे समय से एफडीटीएल को लागू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरलाइन ने जुलाई और नवंबर के फेज के लिए राहत मांगी थी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब मंत्रालय ने दखल देकर किराए की लिमिट तय की है, जो अपने आप में सख्त नियामकीय कदम है। तो इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही उजागर होते ही 4 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक्शन डीजीसीए का देखने को मिला है। लापरवाही उजागर होते ही 4 इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए। इंस्पेक्टर उड़ानों की सुरक्षा संचालन की जांच से जुड़े हुए थे। सभी इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे। तो 4 इंस्पेक्टरों पर यह कार्रवाई हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी लोग इस जांच की जद में जो आएंगे उन पर इसी तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए की ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। तो सभी इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे और इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने ये बड़ा एक्शन ले लिया है। तो लापरवाही उजागर होते ही 4 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। सभी इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर उड़ानों की सुरक्षा संचालन की इकाई से जुड़े हुए थे और ये बड़ा एक्शन डीजीसीए की तरफ से लिया गया। तो लगातार इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए कार्रवाई की बात करती हुई नजर आ रही थी और इसी बीच डीजीसीए का ये बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो डीजीसीए ने ये कार्रवाई करते हुए 4 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। तो डीजीसीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इंस्पेक्टर उड़ानों की सुरक्षा संचालन कार्यप्रणाली से जुड़े हुए थे। सभी इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे डीजीसीए के साथ काम कर रहे थे। तो लापरवाही उजागर होते ही 4 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। तो सभी अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इंडिगो हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है उधर? तो डीजीसीए का बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और वहीं जिस तरीके से ये पूरा संकट गहराया हुआ है, आर्थिक संकट भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। तो लापरवाही उजागर होते ही डीजीसीए ने ये बड़ा एक्शन लिया है। 4 इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ इंडिगो की तरफ से जिस तरीके का ये संकट सामने आया है, एक आर्थिक संकट भी यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए गौरव गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। गौरव जी, इंडिगो संकट पूरे देश में गहराया हुआ है और उसके चलते अलग अलग तरीके की कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो इंडिगो संकट के चलते जो एक बड़ा आर्थिक संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बनी हुई हैं।
कैसे देख रहे हैं सर आप? ये बहुत बड़ा इशू है। डीजीसीए ने जो अचानक ही पायलट के जो ड्यूटी के रूल्स में चेंज किया, उसकी वजह से इंडिगो के में काफी दिक्कत आई और उसकी वजह से काफी और हाईकोर्ट ने भी आज इसका, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए बोला है कि इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई। अगर डीजीसीए ने कोई भी अगर इम्प्लीमेंट की थी पॉलिसी को, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए था एयरलाइंस को, या फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, या कस्टमर को पहले ही बता देना चाहिए था कि इस तरीके की पॉलिसी चेंज है जिसकी वजह से हादसे आ सकती है। क्योंकि और एक इसका दूसरा कारण ये भी है कि इंडिगो ने काफी बड़ा मार्केट शेयर कर रखा है फ्लाइट का, और इसकी वजह से इनका हाई यूटिलाइजेशन रहता है। अगर एक भी फ्लाइट कैंसिल होती है इनकी या डिले होती है, इसका अगली 5 से 6 फ्लाइटों पे असर आता है। और ये ड्यूटी में जो चेंज करते थे पायलटों की, ये बड़ा इशू हुआ, इसकी वजह से इतनी सारी फ्लाइटें रद्द हुई हैं। तो इसके लिए वैसे अगर देखा जाए तो इंडिगो का एक अच्छा पॉइंट ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो सुरक्षा के रूल है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और ये फ्लाइटें इनके बिजनेस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इनको कंपनसेशन भी डीजीसीए के हिसाब से देना पड़ेगा। प्लस अभी इंडिगो ने कुछ वाउचर्स भी ऑफर की हैं जो लोग डिले हुए हैं। तो यहाँ पे सबकी स्थिति बड़ी, या तो इंडिगो की भी सिचुएशन में अच्छी नहीं बताऊंगा कि बड़े ही इसमें उनको लॉस हुआ है, उस तरीके की चीजें से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन गायब होता है। कस्टमर के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम की क्रिएट हुई है इससे, कि कईयों की देखने को आया कि शादी में थी खुद की और वो अटेंड नहीं कर पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शादी अटेंड कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू मिस हो गया, किसी का एग्जाम मिस हो गया। और डीजीसीए के लिए भी बहुत बड़ा इशू है कि उन्होंने अगर किसी रूल को बदलाव किया तो उसके लिए उनको काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए रिसोर्सेज है भी या नहीं, इसको ध्यान में रखना चाहिए था। अच्छा गौरव जी, जिस आर्थिक संकट का हवाला कोर्ट ने दिया और बार बार ये सवाल किया कि आखिर ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ यात्रियों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि इंडिगो का जो क्राइसिस जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इंडिगो के लिए भी बहुत ज़्यादा स्थितियां गंभीर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक बड़े आर्थिक संकट से अब इंडिगो भी गुजरता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरफ यात्रियों को कंपनसेट करना है और इस बीच जो नुकसान हुआ है वो भी करोड़ों में है। ऐसे में इंडिगो के लिए भी स्थितियां जो है वो काफ़ी गंभीर रहने वाली है आने वाले समय में। ये बिल्कुल सही है, काफी स्थिति इसमें गंभीर होने वाली है। इंडिगो को एक काफी सेटबैक लगा इससे, और ये सब हुआ इस वजह से है। इसमें काफी और एयरलाइंस को भी मजबूत करना चाहिए था सरकार को। सरकार अब आप देखो काफी कम एयरलाइंस मार्केट से रह गया है और इंडिगो सबसे ज्यादा इसमें चल रहा है। तो जब मार्केट को कम लोगों के हाथों में जाएगा तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही होगी। डीजीसीए को काफी सारे गंभीर एक्शन लेने पड़ेंगे, गंभीर तरीके से देखना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या रहा है, क्योंकि अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो जल्दी से जल्दी होनी भी चाहिए। सुरक्षा के नजरिए से बिल्कुल सही चीज है कि जल्दी से जल्दी डीजीसीए उसको करेगा, लेकिन डीजीसीए को यह भी देखना चाहिए एयरलाइंस कैसे मॉनिटर हो रही है। एयरलाइंस, अब देखिए दूसरी एयरलाइंस ने प्राइस अचानक ही बढ़ा दिए, ये इस पे भी मॉनिटरिंग डीजीसीए को करनी चाहिए थी कि भाई आप अगर कोई इस तरीके की चीजें हो रही है, आप पैसेंजर को होस्टेज बना करके आप उसके पैसे लूट रहे हो, तो आपको पैसेंजर के लिए काफी सोचना चाहिए था, कस्टमर के लिए, दूसरी एयरलाइंस को सोचना चाहिए था कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो प्राइसेस को इतना 5,000 की टिकट 35-35, 50-50 हजार रुपए में मिल रही है, इस पे कंट्रोल लगाना भी डीजीसीए बनती है। तो इसमें डीजीसीए की पक्का बहुत गलती है, और हमें इसको मजबूत करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस इस मार्केट में एंटर हो, क्योंकि एयरलाइंस हुआ ऐसे मार्केट के अंदर हमें कंपटीशन चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस के ऊपर हो, किसी एक एयरलाइंस पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं बढ़े, वरना फ्यूचर में ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा गौरव जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले टाइम में वजह जो भी हो, चाहे सिस्टम का फेलियर हो या जो भी अन्य वजहें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि एफडीटीएल को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस सामने आया है। पर इतना बड़ा क्राइसिस हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक का सबसे बड़ा क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 60% की जो हिस्सेदारी है वो इंडिगो की है। ऐसे में जिस तरीके का ये बड़ा आर्थिक संकट यहाँ पर सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया है, और ऐसे में डीजीसीए भले ही तमाम तरीके की कार्रवाई की बात यहाँ पर करे, पर डैमेज तो अब हो चुका है। 2025 में ये सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ है फ्लाइट का,
और 60% हिस्सेदारी होने की वजह से ही हुआ है। यहाँ पे अगर और एयरलाइंस भी होती जिनकी हिस्सेदारी अच्छी होती, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती, तो इस तरीके का नहीं होता। हालांकि इंडिगो पल्ला झाड़ रहा है कि डीजीसीए ने अचानक ही रूल को स्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन इंडिगो इतनी बड़ी फ्लाइट कंपनी चला रही है तो उनको पहले से तैयार रहना चाहिए इस तरीके के चेंजेस के लिए, और अपने फ्लाइट को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करनी चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा फोर्सेज अपने रखने चाहिए। ये इकोनॉमी मॉडल के ऊपर चलने की वजह से इंडिगो को नुकसान हुआ है, उसकी वजह से वो पायलट नहीं रखा या प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज्यादा उन्होंने इस तरीके का किया। उनको ये है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको विशेष के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और गौरव जी, जिस तरीके से जांच पड़ताल की बात निकलकर सामने आ रही है कि अब एक पैनल का गठन यहाँ पर कर दिया गया है जो जांच पड़ताल कर रहा है, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और भारी जुर्माना लगाने की बात भी विमानन जो उड्डयन मंत्रालय है उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया था कि अगर इंडिगो की गलती निकलकर सामने आती है तो एक भारी जुर्माना इंडिगो को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यात्रियों को कंपनसेट करना है, तीसरी तरफ जो तमाम लॉसेस अभी इंडिगो को हुए हैं उसकी भी भरपाई इंडिगो को करनी होगी। यानी काफ़ी लंबे समय तक इंडिगो को इस आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा अब। और साफ तौर पर ये दिखाई भी पड़ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि सिर्फ एक ही कंपनी पर इस तरीके से पूरा डोमेस्टिक फ्लाइट सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट यहाँ पर नज़र आ रहा था, क्योंकि 60% अकेले की हिस्सेदारी होना और बाकी के जो विमान कंपनियां हैं उनकी इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस बड़े क्राइसिस का। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखो अभी जो डीजीसीए का रूल है उसके अंदर आपको फुल रिफंड देना होता है, अल्टरनेट फ्लाइट का अगर कुछ फेयर में गैप है वो देना होता है, कंपनसेशन देना होता है, होटल एंड मील्स देने होते हैं। इसके अलावा भी इंडिगो ने खुद से भी कुछ अनाउंस किया है चीजों को। और लेकिन अगर डीजीसीए इसमें कोई भी लापरवाही पाता है इंडिगो की, कि इंडिगो ने अगर कोई भी एसओपी जो बनाया गया है डीजीसीए से उससे फॉलो नहीं करके, तो एक बहुत भारी पेनल्टी भी डीजीसीए लगा सकता है इंडिगो के ऊपर। और हमें और भी एयरलाइंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मौके देने पड़ेंगे कि वो भी एविएशन सेक्टर के अंदर काफी सारी एयरलाइंस आए और ये कंपटीशन बढ़े, और इससे मुझे लगता है कि सही सर्विसेज कस्टमर को मिल पाएगी। गौरव जी, तमाम परेशानियों का जिक्र हमने कर लिया, लेकिन अब इसका सल्यूशन क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि कोई ना कोई उपाय तो यहाँ पर बेहद ज़रूरी है निकालना, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अगर ये स्थिति ऐसे ही चलती रही तो यात्रियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट यहाँ पर पूरे देश के सामने खड़ा हो जाएगा। इसके लिए यही सबसे पहले करना पड़ेगा कि डीजीसीए को कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले एक बार देखना चाहिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो सकता है या नहीं हो सकता, एयरलाइंस उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है या नहीं है। और डीजीसीए को काफी अच्छे से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, काफी क्लोजली इसको मॉनिटर करना पड़ेगा हर एयरलाइंस को कि किस वजह से उनके पास पायलट की कमी हो रही है। रियल में क्या वो डीजीसीए के ऊपर ही डाल रहे हैं या रियल में उनके पास कोई ऐसा ऑपरेशनल इशू आ रहा है, या प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिगो ऐसा कर रही है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, डीजीसीए को बड़े अच्छे से मॉनिटर करके करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि और ज्यादा एयरलाइंस जो बाकी जिनका मार्केट शेयर कम है हम उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं और कैसे नई एयरलाइंस को हम इसमें एंटर करवा सकते हैं, कोई नई बिजनेस को, ताकि ये खाली एक ही बड़े इसमें और खाली एक ही इंडिगो या 2-3 जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर ही कस्टमर का बेस ना रहे, हमारा बेस ना रहे। अच्छा गौरव जी, साथ ही साथ अगर शेयर मार्केट की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके का जो गिरावट थी वो हमने यहाँ पर देखी। जब इंडिगो का क्राइसिस शुरू हुआ उसके 1 से 2 दिन के बाद शेयर मार्केट में भी एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई, उसके चलते भी एक भारी नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। उसको किस तरह नज़रिए से देख रहे हैं आप? ये इस तरह की क्राइसिस है ना, रेपुटेशन खराब करते हैं, और रेपुटेशन जब खराब होती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है हमारे, उनको पता लगा कि इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है, और जो बाहर के लोग हैं वो निकाल लेते हैं उस कंट्री से कि भाई यहाँ पे ऑपरेशनल सरकार ज्यादा तो मॉनिटर नहीं कर पा रही और ऑपरेशनल गड़बड़ियां हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंडिया नीचे जा सकता है। तो इसलिए इस चीज का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इन्वेस्टर का, और इस कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से इन्वेस्टर जल्दी से जल्दी पैसा अपना मार्केट से निकाल लेता है और मार्केट नीचे गिर जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमें हमारे कंट्रोल को, जो गवर्नमेंट जो भी रूल्स बना रही है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी सारे ध्यान और चेक्स लगाने पड़ेंगे, ताकि लोगों का जो है कि इंडिया के रूल्स पे और इंडिया में जो कानून बन रहे हैं उनके ऊपर लोगों का भरोसा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के अंदर इन्वेस्ट करें और भारत के लोग भी भारत मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें।
बिल्कुल। और गौरव जी, जिस तरीके से ये जांच कमेटी का गठन यहाँ पर कर दिया गया है, जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस आर्थिक संकट से जल्द बाहर निकल लिया जाएगा, इंडिगो की तरफ से भी ये बयान निकल कर सामने आया है कि पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और कुछ ही दिनों के अंदर जो ये पूरा संकट है वो खत्म यहाँ पर हो जाएगा। क्या लगता है आपको, कितना और समय यहाँ पर लगने की उम्मीद जताई जा सकती है इस संकट से बाहर आने में? इस संकट से बाहर आने में इंडिगो को भी टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिगो की भी छवि काफी खराब हुई है इस इंसिडेंट के बाद और काफी प्रॉब्लम हुई है इंडिगो को। तो ऐसे एक दिन में कोई भी चीज ठीक नहीं होती। जो रेपुटेशन का डैमेज इंडिगो को हुआ है उसको वो अभी वाउचर देख के या कुछ अपनी तरफ से कंपनसेशन, जो डीजीसीए के जो कंपनसेशन है उसके अलावा भी कुछ दे करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है और डीजीसीए को, और ये धीरे धीरे ही कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि अभी इसमें जांच होगी, जांच में भी हमें पता लगेगा कि किस तरीके की चीजें निकल के आती है कि इंडिगो में ऑपरेशनल इशू होने का रीजन खाली डीजीसीए की अचानक से शक्ति था या इसमें और भी कोई कारण थे जिसकी वजह से, जिसपे इंडिगो ने पहले प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिए। हर एयरलाइंस का, क्योंकि इसमें यात्रियों की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है और प्राइसिंग का भी मुद्दा है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि भी क्या प्रोएक्टिव एक्शन जल्दी से जल्दी लिए जाए, क्या अपने एसओपीज खुद को बना के रखने चाहिए इंडिगो को और उसी हिसाब से ऑपरेट करना चाहिए। उसमें अगर कुछ गैप्स निकल के आते हैं तो ये बड़ा इशू हो सकता है इंडिगो के लिए और बड़ा सेटबैक लग सकता है इंडिगो को। अच्छा गौरव जी, जिस तरीके से इंडिगो की तरफ से और भी कई सारे रीजंस यहाँ पर दिए गए कि टेक फॉल्ट की वजह से या फिर स्टाफ की दिक्कत की वजह से ये क्राइसिस हुआ है, इसका जिस तरीके से आपने कहा कि रेपुटेशन ये है कि इंडिगो की रेपुटेशन पर बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसकी वजह से शेयर मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई। और क्या क्या असर यहाँ पर पड़ते हैं आर्थिक तौर पर, अगर हम बात करें कि इस तरीके का जब कोई क्राइसिस निकल कर सामने आता है तो आर्थिकी पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है? आर्थिक तौर पे बड़ा ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, शेयर मार्केट नीचे गया, उससे लोगों को, इन्वेस्टमेंट में लोगों को नुकसान हुआ, इंडिगो का शेयर खुद उसमें प्राइस में डाउन आया। इसके अलावा जो आर्थिक तौर पे लोगों को, जैसे आप देखो कि 5,000 रुपए की टिकट 35,000 रुपए पे बढ़ गई थी और अभी भी जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा तो ये देखने को मिल सकता है। और इंडिगो जो कंपनसेशन देगा वो भी तो बाद में कस्टमर से ही वसूलेगा हाई प्राइस करके, तो वो कोई अपनी पॉकेट से देने वाला है नहीं। तो उसका एक इफेक्ट हमेशा के लिए थोड़ा आएगा कि अभी प्राइस जो फ्लाइट्स के हैं महंगे हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, और इसके लिए डीजीसीए को कंट्रोल करना पड़ेगा, प्राइस को भी कंट्रोल करना है, सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी सारे काम करने हैं। तो डीजीसीए के लिए काफी बड़ा काम है। डीजीसीए थोड़ा सा, मेरे हिसाब से कि जो फटकार लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट ने और गवर्नमेंट को, डीजीसीए को, तो थोड़ा सा इनको देखने की और एक बार रीलुक करने की जरूरत है कि कहाँ गैप रह गए और किस तरीके से वो और बेहतर अपने जो रेगुलेटर की तरह भूमिका निभा सकते हैं और इस पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री को, एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिगो के लिए भी एक सबक है, इंडिगो को भी ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से वो अपने, अगर कोई भी इस तरीके का रेगुलेटर कोई रूल लगाता है पायलट के ऊपर, ड्यूटीज के ऊपर, तो उसको पहले से ही वो प्रोएक्टिवली तैयार रहे उन सब चीजों के लिए। उनके हाई यूटिलाइजेशन को उनको देखना है, उनका हाई यूटिलाइजेशन है काफी सारा, वो काफी ज्यादा फ्लाइट्स को उड़ा रहे हैं और एक ही फ्लाइट बार बार यूज हो रही है उनकी, तो उसमें इनको देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उनको पायलट हायर करने चाहिए और यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा लो लाना चाहिए। तो वो सारी चीजों पे इंडिगो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की रेपुटेशन डैमेज होना इंडिगो के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो इन्होंने मार्केट कैप्चर किया है। क्योंकि आजकल कस्टमर 2 मिनट के अंदर आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है और नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो अगर कस्टमर को सर्विसेज नहीं मिलेगी और इस तरीके की चीजें होंगी तो इंडिगो के लिए तो बहुत भारी नुकसान है ये, तो इंडिगो को भी इसमें देखना पड़ेगा। चलिए गौरव जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बड़े आर्थिक संकट से इस वक्त इंडिगो जूझ रहा है और साथ ही साथ डीजीसीए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 इंस्पेक्टरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। डीजीसीए की तरफ से लगातार जांच की जा रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी लापरवाही निकलकर सामने आती है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और क्या कुछ कार्रवाई डीजीसीए की तरफ से होती है और इंडिगो इस आर्थिक संकट से कैसे उभरता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।